अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंगनीज मेटल को डिस्कस करेंगे। ये फेडरल और KPK की क्लास 12 का चैप्टर 14 का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर 6 का टॉपिक है और सिंध का ये चैप्टर 5 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैंगनीज के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज की। मैंगनीज जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एलिमेंट आ जाता है, मेटल आ जाती है इसमें हमारे पास, और इसके लिए सिंबल होता है M और स्मॉल n, ठीक है, मैंगनीज के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है 3D5, ठीक है, 4S2। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो डेफिनेटली अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जब इसके 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा +2, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जब इसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा d ऑर्बिटल में से, ठीक है, पहले s के ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, उसके बाद अब d में से भी जब लूज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। अब यहाँ पर डी में देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, तो वो लूज किए जा सकते हैं, ठीक है, या वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनकी वजह से भी वो उसमें भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा +3 आ जाएगा फिर, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया जा सकता है डी में से। अब 4s और 3d के दरमियान जो है वो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से डी के ऑर्बिटल्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अनपेयर्ड वाले जब लूज हो रहे होंगे तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ गया अब, ठीक है। अनदर लूज हो जाएगा, अगर यहाँ से एक और यहाँ से लूज हो जाए इलेक्ट्रॉन तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से +5, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एक और लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कहेंगे ये हो जाएगा +6, ठीक है, +6। एंड देन फाइनली अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर रह गया है अगर ये भी लूज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज के लिए क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो मैंगनीज शो कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इनके लिए अगर हम देखें तो जो एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशंस होती हैं उसमें मैंगनीज 2 पॉजिटिव स्टेट में जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल, ठीक है, फॉर्म होती है। और किन कंडीशंस में होती है, हम देखते हैं जब हमारे पास कंडीशंस जो है वो एसिडिक हो या हम कहते हैं कि वो क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल या एसिडिक कंडीशंस में ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पर अब ऐसा करेंगे कि इनके ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स देखेंगे हमें उनमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से लेते हैं। 2 पॉजिटिव जो हमारे पास या +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैंगनीज ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, MnO जो है मैंगनीज ऑक्साइड, इसके लिए +2 के लिए आ जाएगी। देन हम देखते हैं +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई मैंगनीज ट्राईऑक्साइड Mn2O3, ठीक है। फिर उसके बाद +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है,
डाई मैंगनीज पेंटॉक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे Mn, यहाँ पर हम लिखते हैं इस कलर से लिखेंगे Mn2 डाई मैंगनीज पेंटॉक्साइड, ठीक है, तो O5 इस तरह से आ जाएगा। 5 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये 5, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन शो करेंगे, मैंगनीज ट्राईऑक्साइड, ठीक है, MnO3। और +7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कौन सा ऑक्साइड आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डाई मैंगनीज हेप्टॉक्साइड, ठीक है, Mn2O7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्साइड्स की ही हमने एग्जांपल लेके मैंगनीज के ऑक्साइड्स ली और उनके हमने एग्जांपल लेकर यहाँ पर इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ से हम जाते हैं +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो जो इनके ऑक्साइड्स हैं, जो हमारे पास मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं, इनमें क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, बल्कि हम यहाँ पर नहीं लिखते, इंक्रीज करता है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ये इंक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अब यहाँ पर ये हमने देख लिया कि ये +2 से +7 तक जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं +7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैंगनेट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम पर मैंगनेट कहते हैं, पर मैंगनेट आयन, स्पेशली जब पोटेशियम पर मैंगनेट है KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको हम एज इंडिकेटर भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एज रिएजेंट भी यूज कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस कलर का आ जाता है, पर्पल कलर का आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मैंगनेट आयन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन के साथ मैंगनेट आयन होता है। और जो मैंगनेट आयन होता है इसके अंदर हमारे पास जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7। अब जो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि देखिए इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसका मतलब है कि जो मैंगनीज है इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, तो अब ये लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखता है। तो हम देखते हैं कि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स छीन कर ले लेगा उनसे, ठीक है, यानी कि खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम देखते हैं कि ये मैंगनेट आयन या ये जो हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट है, ये हमारे पास क्या होता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ओ ए लिख देते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास +3 के साथ जो मैंगनीज मौजूद होता है, यानी कि मैंगनीज का जो +3 आयन होता है, ठीक है, या 3 पॉजिटिव आयन भी हम लिख सकते हैं, ये जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिडिक कंडीशंस हो या हमारे पास न्यूट्रल कंडीशंस हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास मैंगनीज है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि एसिडिक कंडीशंस या न्यूट्रल कंडीशंस में जो होता है वो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमारे पास मैंगनीज की आ जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज देखी, हमने मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जो होती है 3d5 4s2, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि +2 +3 +4 +5 +6 +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज शो कर सकता है। जिसमें से एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशंस देखें तो उसमें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सबसे हमारे पास जो है वो स्टेबल स्टेट आ जाती है, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखे, फिर इनके ऑक्साइड्स देखे, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, और हमने देखा कि जो मैंगनेट पर मैंगनेट आयन होता है, पर मैंगनेट आयन जो होता है वो हमारे पास होता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आ जाता है। जिस तरह से हम KMnO4 को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ देखा कि जो जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हमने ऑक्साइड्स की बात की, उनमें जब +2 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम जाते हैं तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो मैंगनीज के ऑक्साइड्स में इंक्रीज कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पर स्टडी किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज।
स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीज। अब देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है जस्ट वन बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, हालांकि ऑक्सीजन को दो बॉन्ड्स बनाने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ओवरऑल हमारे पास मैंगनेट या पर मैंगनेट का हम कहते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल पर मैंगनेट पे जो यहाँ पे चार्ज होगा वो -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पे या उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम देखते हैं कि मैंगनीज ने अपने 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी सारे लूज किए हुए होते हैं और 3d के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी लूज किए होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो ये मैंगनीज है, इस मैंगनीज के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। जब ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो मैंगनीज होता है ये क्या होता है, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इन दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पूरी सलाहियत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके इसके लिहाज से इसकी कुछ यहाँ पर हम रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, किस तरह से दूसरों को ये रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या किया, इसको यहाँ पर हम इसको हीट करें तो ये डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने पे क्या होता है, ये डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज करके क्या बना लेता है, पोटेशियम मैंगनेट बना लेता है। ठीक है, अभी ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, तो ये क्या बना लेगा, पोटेशियम मैंगनेट बना लेगा। ठीक है, और साथ में क्या चीज बनती है, साथ में बन जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, MnO2 बनता है और साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है O2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को साथ में हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम देखते हैं 2 मैंगनीज हैं, 2 पोटेशियम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई और हमने क्या देखी, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन देखी पोटेशियम परमैंगनेट की। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर अब यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, तो हम यहाँ पर इसके लिहाज से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा था ना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम H2S का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिडिफाइड क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो हम देखते हैं कि H2S जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, सल्फर बना लेगा, एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, अब देखें ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, -1 से ये किस में जा रहा है, 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं किस तरह से ये रिएक्शन आएगा हमारे पास। यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का ना, क्यों, क्योंकि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या देगा, वो उसमें से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा K2SO4। ठीक है, प्लस MnSO4। ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O। ठीक है, थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि ये हमारी एक लाइन में आ जाए, इसके लिए हम इस तरफ करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी आ गई। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और रिएक्शन होगा और उसमें हम देखते हैं नेसेंट ऑक्सीजन जो बड़ी रिएक्टिव होती है, इस वजह से हम देखते हैं कि ये क्या करेगी, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन तो वैसे डायटोमिक फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो हम देखते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बड़ी रिएक्टिव होती है, ये आ जाती है और ये जो होती है जो प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्ट कर जाती है, जो हमारे पास H2S होता है इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो H2S लिखा और हम देखते हैं कि रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा, हम देखते हैं ये जो H2S है ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और हम देख रहे हैं एक तो इस सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन अटैच थे वो रिमूव हो गए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और हम देखते हैं कि ये -1 से 0 में गया, तो हम उसको भी देखने के लिए ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, H2O वाटर बन गया। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वन को अगर देखें,
इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पोटेशियम है, चलो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमें अब यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 मैग्नीज हो गए। अब यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, सल्फेट है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लगाते हैं 5, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। फिर हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन लिखे हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट में भी हैं और यहाँ रिएक्टेंट में हम लिख रहे हैं, तो इस इक्वेशन को जो है, जो सेकंड इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हर जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेंगे ये इक्वेशन जो इससे 5 लगाने से पहले ये ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, ठीक है। अब ऐसे करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी। ये तो 2 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन देख लेते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पे एक तो ये कि नेसेंट ऑक्सीजन तो दोनों साइड से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे ये रिएक्टेंट्स में मौजूद है और दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट्स में मौजूद है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा KMnO4, देन उसमें ऐड होगा क्या 3H2SO4, ठीक है। तो रिएक्शन जो हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है उसमें हम क्या देख रहे होते हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं कि हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, पोटेशियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है, साथ में हमारे पास जो है वो मैंगनीज सल्फेट भी बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज सल्फेट भी लिखा, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा होता है, सल्फर आ रहा होता है एलिमेंटल फॉर्म में, जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 वाटर है या 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐड होके कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि हम देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट होता है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट इनटू फेरिक सल्फेट, ठीक है, Fe3SO4 होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ Fe3 नहीं आएगा, Fe2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए हम ओवरऑल इक्वेशन जस्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले तो यही आ जाएगा हमारे पास कि पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और साथ में हम क्या लेते हैं, साथ में हम जो है उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इस तरह से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह होगा कि हम उसके बाद यहाँ पर क्या इसमें उसको इस हम जो मिक्सचर को किसमें ऐड करेंगे, हम फेरस सल्फेट में ऐड करते हैं, ठीक है। अब फेरस सल्फेट में जब इसको ऐड किया जाता है तो फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है, और हम देखते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसकी इसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट। और साथ में क्या चीज बनेगी, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गए थे पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O भी बन जाएगा, वाटर की भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे कुछ हमारे पास बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट्स जो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया तो इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको दोबारा से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, कि हम देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है, इसलिए हम देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 8 लगा देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर जो है वो 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंगनीज को बैलेंस करना है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे 2 था इसलिए हमने 2 लगाया, फिर मैंगनीज भी 2 हो गए तो इसलिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास 8 सल्फेट है और ये यहाँ पर हमारे पास जो है हम 10 लगा देंगे, ठीक है।
सल्फेट कितने हो गए हमारे पास हो गए 18। अब यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, यहाँ 5 6। तो ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 5 लगा देंगे। 15 हो गए, 3 इंटू 5 15। ठीक है, सल्फेट 15 सल्फेट 16 17 18। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ये यानी कि सल्फेट बैलेंस हो गए। आयरन को देख लेते हैं, आयरन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या बैलेंस करना रह गया, वाटर के साथ हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ कोफिशिएंट प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो प्लस साइन यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट आ जाता है 8। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाए।